प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख आशीष जैन। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में गन्ने के खेतों में गन्ने की फसल तैयार है। वहीं जिले में आने वाले कुछ दिनों में गुलाबी ठंड के साथ गुड़ भट्टियों पर गुड़ बनना शुरू होगा। साथ ही शुगर मिलों में शक्कर बनने का सिलसिला भी शुरू होने को है। वर्तमान में किसान अपनी खरीफ की फसलों सोयाबीन और मक्का की कटाई और गहाई में जुटे हैं। वहीं रबी की फसल लगाने के लिए खेतों में तैयारियां जारी है, जहां धान की फसल में दाने बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बारिश से अब मौसम ठंड की ओर परिवर्तित हो रहा है। वर्तमान की खेती को लेकर समसामयिक सलाह देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष शर्मा बताते हैं कि जिले के गोटेगांव क्षेत्र में मटर की खेती बहुतायत में की जाती है। अधिक वर्षा के कारण मटर में फंगस की संभावना है। ऐसे में इसके समुचित इलाज की जरूरत है। किसानों को अपने चने और मसूर की फसल के लिए अंतर्वर्ती फसल के रूप में सरसों की खेती करने की सलाह दी जा रही है। जिले की प्रमुख फसल अरहर, जिसे गाडरवाड़ा की तुअर दाल के नाम से पूरे देश में जाना जाता है, उसकी खेती को बढ़ावा देने और गाडरवाड़ा तुअर दाल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग नरसिंहपुर द्वारा जीआई टैगिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ज्योतिष और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पिछले 11 सितंबर को ब्रह्मलीन हो गए। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई राजनेता नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर के परमहंसी गंगा आश्रम पहुंचे। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान से किया गया। जबलपुर कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने जबलपुर आईजी उमेश जोगा के साथ जिले में शांति और कानून व्यवस्था की समीक्षा बीते बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में की और आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को उज्जैन में ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा विस्तार और सौंदर्यीकरण के निमित्त नवनिर्मित महाकाल लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। इस दौरान नरसिंहपुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मंदिरों, नर्मदा घाटों पर विशेष पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक कार्यक्रम हुए। भारत सरकार और राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राही तक समय सीमा में पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के दौरान पिछले दिनों स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के मुख्य आतिथ्य में पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम नरसिंहपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख सांकेतिक रूप से वितरित किए गए। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अस्पृश्यता निवारण के उद्देश्य से सद्भावना शिविर का आयोजन केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के मुख्य आतिथ्य में गोटेगांव तहसील के ग्राम बरहटा की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में किया गया। इस अवसर पर श्री कुलस्ते ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान गांव-गांव और घर-घर सर्वे किया जा रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए श्रमदान के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनप्रतिनिधियों सहित समाज के सभी वर्गों ने श्रमदान के कार्यक्रमों में सहभागिता दी। प्रदेश के पशुपालन और डेयरी, सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल पिछले दिनों नरसिंहपुर जिले के भ्रमण के दौरान तेंदुखेड़ा नगर परिषद पहुंचे। श्री पटेल यहां मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।